सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय प्राचीन भारतीय इतिहास ही रहेगा, क्योंकि कल की क्लास में हमने अध्ययन किया था उपनिषद के बारे में और हमारी क्लास का जो अंतिम टॉपिक था वो ये था कि प्रश्नोपनिषद पर चर्चा हो रही थी, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज प्राचीन भारतीय इतिहास, इसमें चर्चा हो रही थी किसकी? प्रश्नोपनिषद की, जिसमें 6 प्रश्न 6 ऋषियों द्वारा अलग अलग किए गए और उनका भी जवाब एक ही ऋषि दे रहे हैं, पिप्लाद ऋषि। अब उन जो प्रश्न हैं उनके क्या उत्तर होंगे, थोड़ी सी चर्चा आज की क्लास में भी करते हैं, क्योंकि हमने उस दिन 3 प्रश्नों की चर्चा की थी, खाली प्रश्न। और पहला प्रश्न जो था वो किसके द्वारा था? कवंधी ऋषि के द्वारा। और इन्होंने यही पूछा था कि संपूर्ण चराचर जीव नाना रूपों में उत्पन्न होते हैं, जो सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है? अब ये बात थी, पहला सवाल यही किया गया था। तो अगर आंसर में बात करें तो संपूर्ण चराचर जीव, जितने भी जीव हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण अगर देखा जाए किनके द्वारा? पिप्लाद ऋषि के द्वारा, इनके द्वारा जवाब दिया गया है। तो वो क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा, ये 2 प्रमुख कारण है। संपूर्ण चराचर जीव नाना रूपों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना? तो वह पूछा है वो परम कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? तो भाई ये 2 प्रमुख कारण हैं, जिनका उत्तर पिप्लाद ऋषि के द्वारा दिया गया। अब ये बात सर्वविदित है कि सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत है, सभी जानते हैं। और ये ऋषि भी यही जवाब दे रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, उनकी उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण क्या है? सूर्य। फिर इसको और भी आगे अगर बढ़ाया जाए, उनको विस्तार से समझा जाए, तो एक संकल्प भी होता है, ठीक है ना? संकल्प की शक्ति से व्यक्ति, यानी यहां व्यक्ति शब्द कहना ठीक नहीं है, जीव विभिन्न रूपों में उत्पन्न होता है, वो अलग अलग शरीर धारण करता है। तो फिलहाल तो इसका आंसर ही है। अब चले दूसरा प्रश्न जो था भार्गव ऋषि के द्वारा, प्राणियों में शरीर धारण करने वाले कुल कितने देवता
हैं और इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, प्रमुख कौन है, यह भी है प्रश्न। तो वो इसका जो उत्तर है उनके द्वारा जो दिया गया है वो ये है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, प्राण, वाणी, नेत्र आदि, ये सभी जीव के आश्रयदाता हैं। सभी देवताओं में प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। सभी इंद्रियां प्राण के आश्रय में रहती हैं। अब दूसरा जो प्रश्न था उसके उत्तर में पिपलाद ऋषि क्या कह रहे हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, प्राण, वाणी, नेत्र आदि ये सभी जीव के आश्रयदाता हैं, यानी इनके रहते ही जीव आश्रय पाता है। और इनमें भी यार सर्वश्रेष्ठ पूछा था, सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो वो है प्राण, ये सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ पर अगर प्राण को समझा जाए कि प्राण है क्या, तो प्राण का मतलब वायु, सर्वश्रेष्ठ क्या है? वायु। अब इसको भी कितने भागों में बांट दिया? 5 में। प्राणवायु, अदान वायु, व्यान, उदान और समान, इनमें बांट दिया। तो सर्वश्रेष्ठ देवताओं में किसे चुना गया है? प्राण को। ये पिपलाद ऋषि के द्वारा उत्तर में बताया गया। अब इस प्राण के जो वर्गीकरण किया गया है 5 में, और 5 इसके अतिरिक्त हैं उप, तो इनको पहले समझें। प्राणवायु, श्वास नली, फेफड़े, वाणी, अन्न नलिका आदि को नियंत्रित करना, ये काम किसका है? प्राणवायु। प्राणवायु का कंट्रोल किस किस पर है? श्वास नली, फेफड़े, वाणी, अन्न नलिका, जिसमें हम कुछ भी ग्रहण करते हैं। दूसरा, समान वायु,
छाती और नाभि के बीच यानी यकृत, छोटी आंत, जठर या की जगह लिख लिए और उनके रस को प्रेरित करती है और नियंत्रित करती है। हृदय एवं रक्त संचरण को क्रियाशील बनाना, ये भी किसका काम है? समान वायु का। प्राणवायु और फिर समान वायु, दोनों के काम अलग अलग, और दोनों क्या कर रहे हैं? इसका काम प्राणवायु का यहाँ तक श्वास नली, फेफड़े, वाणी, अन्न नलिका, और छाती और नाभि के बीच में समान वायु। अब तीसरा अपान वायु, इसको भी समझें। इसका क्षेत्र नाभि के नीचे का हिस्सा, यह आंत, गुर्दों एवं मलमूत्र संबंधी निष्कासन क्रिया को नियंत्रित करता है। दूसरा, प्रसव के दौरान शिशु को बाहर करने एवं मासिक धर्म के दौरान रजोस्राव करने। अब देखिए, प्राणवायु, समान वायु और अपान वायु तीनों हैं। तीनों का काम शरीर में अलग अलग जगह हो रहा है। व्यक्ति सांस ले रहा है, फेफड़े, श्वास नली, बाड़ी, इनका सबका उपयोग हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? प्राणवायु। छोटी आंत है ना, जो भोजन ग्रहण किया है उसको पचाने में कौन सहायक है? समान वायु। और जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, बेकार है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अपान वायु। तो वायु का बड़ा रोल है। वायु का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? भूमिका। अब इन सबको अलग अलग हम समझ रहे हैं। अब लेते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर है उदान वायु। इसके द्वारा
कंठ नली के ऊपर के अंगों को नियंत्रित करना। ये किसका काम है? उदान वायु का। जैसे आँखें, नासिका मतलब नाक, और कान, मस्तिष्क, इनको कंट्रोल करने का काम किसका है? उदान वायु का। प्राणवायु, समान वायु और पढ़ा अपान वायु, अब पढ़ा हमने उदान वायु। इसका भी काम क्या है? कंठ से, कंठ नली के ऊपर के अंगों को कंट्रोल करना। उसके बाद आता है व्यान। यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और इसका काम क्या है? शरीर को लंबवत तथा सीधा बनाए रखना। ये दोनों, उदान वायु, व्यान वायु, दोनों का अंतर क्या है ये आप समझ ही रहे हैं। और ये बात 600 ईसा पूर्व जब मेडिकल साइंस ने, जो आधुनिक मेडिकल साइंस है, उसने कोई मतलब उसका दूर दूर तक नाम ही नहीं था, कुछ भी नहीं था चिकित्सा के क्षेत्र में, तब वो 600 ईसा पूर्व एक ऋषि ये सब कुछ बता गए। और वो सब कुछ संकलित है किसमें? प्रश्नोपनिषद के माध्यम से हम सभी लोगों के लिए। ऋषियों द्वारा जो भी ग्रंथ लिखा गया है उसका लाभ सभी को है, उसको पढ़ें और उसको समझें। जो जितना पढ़ता है, समझता है, उसी हिसाब से उसको उतना लाभ मिलता है। वायु, अब पूरे शरीर में भाई सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है तो क्या लेता है? सबसे पहले सांस लेता है, और सांस लेने के साथ ही उसमें चेतना जागृत हो जाती है। और इसको लगभग कितने भागों में? यहाँ पर 5 और 5 10 भागों में बांटा गया है प्राण को। तो 5 तो ये हो गए, और इसके बाद भी 5 और हैं, उनको भी समझें। तो समझना सिर्फ ये है कि प्राचीन शास्त्रों में, और खासकर बात करें उपनिषदों में, सर्वाधिक ज्ञान का भंडार है। किसी को भी पढ़े कुछ ना कुछ दे रहा है, और वो जीवन के लिए बहुत ही सार्थक और उपयोगी है। अब इसी से समझ रहे हैं कि वायु हमारे लिए कितने भागों में बांटकर और शरीर के विभिन्न अंगों का जो आंतरिक है उनका संचालन कर रही है ना। चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो, लेकिन उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसके बाद 5 और हैं, उनको भी देखें। नाग, उपप्राण, ये क्या बताएगा? कंठ से मुख तक, कंठ से मुख तक। जैसे हिचकी, आना, डकार और उल्टी, ये कौन से? नाग, जो प्राण में पहला है वो इसके द्वारा ये जिम्मेदार है। दूसरा कूर्म,
यह नेत्रों के लिए, कहने का मतलब पलकों को झपकाने एवं बंद करने में सहायक। तीसरा नंबर का आता है क्रक्कल, और कहीं लिखा हुआ है क्रक्किल। ये भूख, प्यास, छींक, खांसी, उबासी, इसके लिए जिम्मेदार। चौथा नंबर है देवदत्त, नासिका से कंठ तक। इसका काम क्या है भाई? झपकी लेना, निद्रा में सहायक। और पांचवा है धनंजय, संपूर्ण शरीर में व्याप्त मांसपेशियों को सुंदर बनाना, शरीर को खींचे रखना और मृत्यु के बाद भी ये शरीर के बाहर चारों ओर स्थित रहता है। कौन? जीवा। तो 5 प्राण वायु को आपने समझा, प्राण को, और पंच प्राण, और उसके बाद 5 ये उप प्राण। ये परिभाषित किया गया है किसके द्वारा? पिप्पलाद ऋषि के द्वारा। अब इनको समझ लेने से हमको इतना पता रहेगा कि भाई जीवन में वायु का कितना जबरदस्त रोल है। अगर हमको शुद्ध वायु मिल रही है तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन सही दिशा में चल रहा है। हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे अगर वायु हमें शुद्ध मिल रही है। प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत सारे विभिन्न प्रकार के देशों में भी अभियान चलाए जाते हैं, अपने देश में भी चलाए जाते हैं कि भाई वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ ये समझ में आ ही रहा है कि वायु को कितने भागों में शरीर में बांटकर और फिर वो विभिन्न प्रकार के अंगों का संचालन करने में सहायक होती है। अब एक तीसरा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न किया था आश्वलायन ऋषि द्वारा। प्राण किससे उत्पन्न होते हैं? उत्पन्न होते हैं और शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं। हालांकि उस दिन ये बताया था प्रश्न, तो थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ। और एक शरीर में प्रवेश करते हैं फिर दूसरे शरीर से कैसे निकलते हैं, मतलब मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, ये इस तरह का प्रश्न था। अब इसका आंसर, प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है
जैसे शरीर की छाया शरीर से उत्पन्न होती है और उसी में समा जाती है। अरे भाई, परछाई जो है, अब शरीर होगा तभी तो परछाई बनेगी। अब जब शरीर है ही नहीं तो परछाई का ही नहीं। तो प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है, जैसे शरीर की छाया शरीर से उत्पन्न होती है। दूसरा, उसी प्रकार प्राण आत्मा से प्रकट होता है। प्राण मन के संकल्प से शरीर में प्रवेश करता है। मरण काल में यह आत्मा के साथ ही बाहर निकल कर दूसरी योनियों में चला जाता है। उत्तर क्या है? प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। जैसे शरीर की छाया शरीर से उत्पन्न होती है और उसी में समा जाती है, उसी प्रकार प्राण आत्मा से प्रकट होता है और प्राण मन के संकल्प से शरीर में प्रवेश करता है। मन के संकल्प से, ये बहुत ही काम की लाइन। व्यक्ति के मन में मरते समय क्या विचार चल रहा है, क्या संकल्प चल रहा है, क्या वो सोच रहा है। एक तो ये होगा, समझ में आता है कि भाई अंतिम समय पर उसके मन में जो चल रहा होगा उसको उसी तरह की गति मिलेगी, यानी उसी तरह की योनि। दूसरा, शरीर में प्रवेश करता है, मरण काल में आत्मा के साथ ही बाहर निकलकर दूसरी योनियों में चला जाता है। मनुष्य के अलावा अन्य जितने भी जीव जंतु हैं उनमें वो प्रवेश कर जाता है। ऐसा ये उत्तर दिया गया है किसके द्वारा? पिपलाद ऋषि के द्वारा। 6 प्रश्न पढ़िए प्रश्नोपनिषद को। हो सकता है मेरे द्वारा बहुत अच्छे से नहीं समझाने में समर्थ रहा हूँ मैं, लेकिन फिर अगर आप पढ़िए तो उसको समझ में आएगा। 3 प्रश्न पर चर्चा की। अब 3 प्रश्न के बाद आगे 3 प्रश्न और हैं। कल समय मिलेगा तो जरूर उन पर भी चर्चा करेंगे। बहरहाल इन प्रश्नों के माध्यम से हमें प्राचीन जो ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, उनमें भरा हुआ ज्ञान जो है उसको भी समझने की खासा ज़रूरत है आज के समय में। तो इन प्रश्नों को यहीं विराम लगाते हैं। कल 3 प्रश्न और देखते हैं, फिर उनके भी जवाब देखते हैं क्या दिए ऋषि ने, क्योंकि ये सब उन्हीं के द्वारा दिए गए आंसर्स हैं। तो 3 प्रश्न तक आज हम चर्चा कर चुके हैं, बाकी कल करते हैं। वीडियो देखने के लिए
आपको दिल से धन्यवाद। यूँ ही जुड़े रहिए, आपका सहयोग बेहद सराहनीय है। धन्यवाद।